हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें जीके और हिंदी के प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 21 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। और अगर इस एग्जाम में 250 प्लस नंबर आ जाते हैं, बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा। अपने ज़िले का या अपने घर के पास का कोई कॉलेज चाहेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का सब्जेक्ट है, जीके के सब्जेक्ट में 50 प्रश्न पूछा जाता है। 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में 50 प्रश्न होता है। 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। और इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में 50 प्रश्न होते हैं। 50 में देखेंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से, सिर्फ डिजिट बदला रहेगा, अंक बदला रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा पैटर्न। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट भी रहेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ह्यूमन कोड हो जाएगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसको ह्यूमन कोड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है समाचार पत्र जो केसरी था, केसरी का संपादन किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में बीजी तिलक दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह पॉइंट याद रखेंगे, जो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से किया था। साबरमती आश्रम दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो भारत का समुद्री मार्ग है उसकी जो खोज है वास्को डिगामा ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही यह बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल का जो संबंध है वह लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित जो प्रथम सत्याग्रह है जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक गीत गोविंद किसकी कृति है। बहुत फेमस प्रश्न है यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का, कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। राज तरंगड़ी के लेखक कल्हड़ है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा विज्ञान शाकुंतलम हो गया, रघुवंशम हो गया, उसके लेखक कालिदास है, यह भी याद रखना है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा
1674 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो शुक्र ग्रह है। शुक्र जो ग्रह है उसको यहाँ वह देखेंगे पृथ्वी के बिल्कुल समान है, मतलब बराबर है आकार में। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। और जो शुक्र ग्रह है उसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है, पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। और इसके अलावा सांझ का तारा, भोर का तारा और जो सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका शुक्र है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जा सकता है, बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा या सूर्य के नजदीक पूछ दिया जाता है तो बुध ग्रह होगा। लाल ग्रह पूछा जाता है, मंगल हो जाएगा। और किसके उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और जो आपका मंगल ग्रह है उसके 2 उपग्रह फोबोस डिमोस, यह भी याद रखेंगे। टुंड्रा है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शीत मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। अगला है वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको क्षोभमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दिया गया है तो यहाँ पे गोदावरी होगा। यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ पे मातृ देवी थी तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है माउंट आबू में है। जो माउंट आबू स्थान है वह राजस्थान में है, यह याद रखेंगे आप लोग। पनामा नहर किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जो पनामा नहर है जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए बंदरगाह की बात किया गया है। भारत का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर देखेंगे नाहवा, सेवा है, मार्मो गोवा करके है और कोच्चि है, पश्चिमी तट से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे तुतीकोरिन नहीं होगा तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यह होता है पश्चिमी जो विक्षोभ है उसी के कारण वहाँ पे वर्षा होती है, सर्दी में वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामूहिक उपभोग का अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा घरेलू खपत। घरेलू खपत को सामूहिक उपभोग भी कहते हैं तो ए वाला राइट आंसर है। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएनपी हो जाएगा, साधन लागत पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बिक्री कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। भारत में राज्यों के लिए जो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपका बिक्री कर होता है तो ए वाला राइट आंसर है। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2022 में भी किया गया था भारत के द्वारा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में देखेंगे इलायची की पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर देखेंगे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो मेरुरज्जु होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। रंग वर्णांधता किस प्रकार का रोग है? देखिए जो आपका रंग वर्णांधता होता है यह देखेंगे आनुवांशिक बीमारी है, यह वंशानुक्रम चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। सबसे बड़ा इसका रीजन है आपका यहाँ पे आनुवंशिकता ही होता है। चीनी यात्री फायान किस शासक के समय भारत आया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
चीनी यात्री फायान दिया गया है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो हर्षचरित आया था भारत, वह हर्षवर्धन के समय में आया था। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, यह देखेंगे हो जाएगा अनुच्छेद 33 हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। अगला है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अब यह आपका विधिक अधिकार या वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार हो चुका है। पहले देखेंगे क्या था, जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, बाद में संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, तो अब वर्तमान में 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। तो उसी लिए पूछा जा रहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है वह उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो पहले तो यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब आपका विधिक या वैधानिक या संवैधानिक अधिकार हो चुका है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ जिसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि जो आपका यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत है वह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। यह पॉइंट याद रख लेंगे। एक और प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका मौलिक अधिकार है वह संविधान के किस भाग में है? भाग अगर आपसे पूछा जाता है तो तीसरा हो जाएगा। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा शक्ति पुंजों से जो तटस्थता होता है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा वर्ष 1945 में बना था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है यह आपका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा कि विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन दिया गया है, तो इसका मुख्यालय भी आप लोग याद रखेंगे जिनेवा में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह खेल के क्षेत्र में जो यहाँ पे कोच होते हैं, कोच को दिया जाता है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिलता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। धन्वंतरी पुरस्कार हो गया, बीसी राय पुरस्कार हो गया, ये सब पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिलते हैं। बाकी ग्रेमी पुरस्कार है जो कि संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एग्जाम देने से पहले आपको इन सब टॉपिक को करके जाना है। अगला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सैयद माउंट गोमरी थे उन्होंने ही स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक लिखे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यहाँ पे स्थित है उसको एक अधिकृत आवर्जन चेकपोस्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह पोर्ट ब्लेयर में है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसमें देखेंगे चीन है, चाइना है, रसिया है और कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान है। तो संघाई कारपोरेशन दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ए वाला राइट आंसर है। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दो बार बीएड में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसिक हो जाएगा। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह आपका पारसिक है। और प्रकाश वर्ष से भी दूरी ही मापा जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी इकाई पूछा गया पारसिक होगा। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पायरिडॉक्सिन है।
ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यह पॉइंट याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और एक बार बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था, विटामिन सी के बारे में पूछा गया था कि स्कर्वी रोग किससे होता है। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला राइट आंसर है। डीटीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। यह भी बीएड में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो दवा होते हैं या खाद्य पदार्थ होते हैं उनको बचाने के लिए किया जाता है, तो बी वाला राइट आंसर है। संविधान की स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ध्यान देंगे, यहाँ से 2 प्रश्न है। एक तो कि संविधान की स्थिति को पूर्णतः बन करके तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि संविधान कब लागू हुआ पूछा जाएगा, तो 26 जनवरी 1950। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, तो कोई गलती ना हो, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत की जनता होती है वही राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जो शिक्षा है वह आपका समवर्ती सूची का विषय है। इसमें देखेंगे जो संघ सूची होती है उस पर केंद्र अपना कानून बनाता है, जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य अपना कानून बनाता है, जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। यह पॉइंट याद रख लेंगे। इसके बाद हिंदी है और 51-52 दिया गया है कि इसमें आपको सही वाक्य बताना है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों में जो सही रहेगा वही बताना रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दिया गया है इसमें से कौन सा सही है यह आपका को बताना है। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, गत का मतलब होता है बीता हुआ, तो यह तो आपका होगा ही नहीं। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, और अगला दिया गया पूर्वाद्र रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें जो सी वाला दिया गया यह आपका यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, सी वाला यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सबसे परफेक्ट सी वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है और इसमें आपको सही जवाब करना है कि कौन सा सही है। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, निराकरण नहीं बल्कि समाधान यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, बी वाले में दिया गया है कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी सम्मान वरदान है तो यह तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे बी वाला ही बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें देखेंगे हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है उसको ट्रिक करना रहता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या 53-54 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे अभिसरण दिया गया और इसका विलोम पूछ दिया गया। अभिसरण है तो इसका अपसरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है सुसुप्त, सुसुप्त का हो जाएगा जागृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है 55-56 निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसको दिगंबर बोलेंगे। दिगंबर दिया गया डी वाले में, तो डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो जो भी युद्ध की इच्छा रखते हैं उनको युयुत्सु बोला जाता है, युयुत्सु। ऑप्शन नंबर सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आमलक का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आमलक दिया गया। आमलक याद रखेंगे, यह आंवला का यहाँ पे आंवला, यहाँ पे जो आंवला है उसका तत्सम होता है आमलक, और आमलम जो आमलक है उसका तद्भव होता है आंवला, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। बाकी आम्र आपका तत्सम है, आम क्या है तद्भव है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न तिनका का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनका, जो घास होता है उसी को तिनका बोलते हैं, तो यहाँ पे उसका जो तत्सम शब्द है वह तृण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से प्रविशेषण। विशेषण की जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहा जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है।
जैसे कोई भी बोल दिया दे रहा है आपको कि वह बहुत सुंदर है, तो सुंदर तो खुद आपका यहाँ पे क्या है, विशेषता बता रहा है, लेकिन उसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत। जो बहुत है यह क्या होगा, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रमी दिया गया है। शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणवाचक, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मंदिर शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा देवगृह। जो मंदिर होता है उसको देवगृह मतलब देवताओं का घर भी कहते हैं, तो ए वाला राइट आंसर है। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, तृष्णा का मतलब होता है लालच, लिप्सा मतलब चाह, किसी चीज की चाह। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे बेसिकली पूछा गया तृष्णा शब्द का पर्यायवाची है, पर्यायवाची पूछा गया है, तो यही हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर है। राजपुत्र में कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सत धन चित धन आनंद से बनेगा सच्चिदानंद। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर देना है 2 नंबर कंफर्म करना है, तो जो रस और अस्थाई भाव हैं जो भी आपके 8 से 9 है उसको पढ़ के ही जाइएगा। जुगुप्सा दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से विभत्स। विभत्स जो यहाँ पर रस है उसका यहाँ पे अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न दिया गया सूरज को दीपक दिखाना इसका अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की यहाँ पे भाषा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कन्नड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 68 और 69 के लिए कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्धवर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। 68 नंबर का प्रश्न है और इस यहाँ पे बेसिकली वह लिखना चाह रहा है भौगोलिक, और जो भौगोलिक शुद्ध लिखा गया वही बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए वाला है, ए वाले की वर्तनी शुद्ध है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद वह प्रफुल्लित लिखना चाह रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाले में प्रफुल्लित जो लिखा गया इसकी वर्तनी शुद्ध है और यह शुद्ध शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें यहाँ पे एक खालिस्तान भी जगाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या फिलअप होगा यही आपसे वह पूछना चाहता है। अगला है यहाँ पे कि बीड़ा उठाना इसका क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प करना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई बहुत कठिन कार्य है, अगर उसको कोई पूरा कर लेता है तो उसी को बोला जाता है कि आपने गढ़ जीत लिया है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे ङ और यहाँ ड़ न म दिया गया कौन से व्यंजन है, तो यह देखेंगे आते हैं अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन है क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ड आ रहे हैं इनके बीच 25 वर्ड आएंगे, 25 के 25 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व 4 आएंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। उच्छिप्त व्यंजन है इसमें ड़ और ढ आ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा व्यय है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इसमें समुच्चय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें समुच्चय बोधक लगा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आज हो जाएगा। कालवाचक दिया गया कालवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ पे आज होगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे ऊपर कृपा करें यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है, अशुद्ध बताना था तो यही होगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, 4 वाक्य चारों पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है आंसर कर देना है। यहाँ पर देखेंगे जो सी वाला दिया गया सी वाला मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बाकी के सरल वाक्य थे और संयुक्त वाक्य थे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुरेश। एक पॉइंट याद रखेंगे, उपसर्ग रहित लिखा गया लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जिसमें उपसर्ग न हो,
जिसमें रहित का मतलब होता है न हो, तो इसमें देखेंगे संयोग हो गया, विदेश अत्यधिक, इन तीन में उपसर्ग लगा है, सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि गर्भशून्य शब्द में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सब्ज बाग दिखाना, इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लालच देकर के बहकाना, बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे जो त्रिपुर धन अरि दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरारी का हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। 95 में कौन सा समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें बहुब्रीहि समास होगा, इसमें एक तीसरा शब्द बन जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। 3-13 करना, इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पृथकता की बात करना, मतलब अलग होने की बात करना, 3-13 करना, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा असंगत बातें करना, असंगत बातें मतलब गलत कोई बातें करना, उससे रिलेटेड ना हो, जो काम हो रहा है उससे कुछ अलग कुछ बातें करना, तो यहाँ पे क्या है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है देव्यर्पण का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा देवी धन अर्पण, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक और ई से बनता है पुस्तकीय, और इसमें ई प्रत्यय होगा। प्रत्यय के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि लास्ट में लगते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता के बारे में आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो रैदास थे, वह जो अष्टछाप के कवि थे उसमें नहीं थे, ए, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अपादान कारक दिया गया, अपादान कारक में से का प्रयोग होता है, लेकिन जो से का प्रयोग होगा अलग होने के लिए होगा, अलग होने के लिए होगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो सी वाले में लिखा गया हिमालय से गंगा निकलती है, से का प्रयोग भी हुआ है लेकिन अलग हो रही है, हिमालय से गंगा अलग हो जा रही हैं, तो यहीं पर क्या होगा अपादान कारक, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आंगन दिया गया, यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, तो ए वाला राइट आंसर है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रसखान की है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है ए वाला राइट आंसर है। अगला अली और अली दो युग्म शब्द हैं, निम्न में अली का अर्थ कौन सा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भ्रमर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा दंत्य, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर। कई बार बताया गया, कहीं पर नोट भी कर सकते हैं, जो क वर्ग में 5 वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद देखेंगे आपका होता है च वर्ग, च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह तालु है। उसके बाद ट वर्ग आता है, ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है या मूर्धा या मूर्धन्य, कुछ भी लिखा रहे दोनों सही है, मूर्धन्य हो जाएगा। बाकी यहाँ पर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे त वर्ग, त वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान दंत है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी प वर्ग है, प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे हाथी दही पानी 3 तो आपके पुल्लिंग में प्रयोग हो जाते हैं, लेकिन नदी नहीं होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। और यही तीनों बार बार एग्जाम में दे करके आपसे पूछता है कि पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो आपको याद रखना है कि हाथी हो गया, या आपको कहीं दही और पानी सबसे ज़्यादा मिलेगा, दही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह सब पुल्लिंग शब्द है, यह पॉइंट बस याद रखिएगा। अगला है सप्तऋषि में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़, सप्तऋषि दिया गया सप्तर्षि, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ पे सप्तर्षि दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए आपका सप्तर्षि यड़ संधि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिला अधिकारी को। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में जो पत्र लिखा जाता है
वह जिला अधिकारी को लिखा जाता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला है मुझे शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुझे दिया गया उत्तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको विशेष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, तो उसको कहा जाता है साधित सकर्मक धातु, ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया सी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ 30 रुपये में मिल रहा है, तो इसको लेकर के एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया गया है। सभी सब्जेक्ट भी हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।